हेलो फ्रेंड्स। हम देखेंगे अनुसूची, क्योंकि अनुसूची से क्वेश्चन आता है तो अनुसूची देख लेंगे। अनुसूचियों की संख्या 12 है। अनुसूची की संख्या कितनी है? 12 अनुसूची है। पहली अनुसूची राज्य एवं उसके संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताती है। दूसरी, जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी उनके वेतन के बारे में चर्चा करती है। तीसरा, शपथ के बारे में। चौथे अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किया गया है। पांचवें अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में व्यवस्था है। छठवां में मेघालय, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। सातवां में संघ राज्य एवं समवर्ती सूची। तो ध्यान रखिएगा कि ये ही अनुसूची सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में अलग से जिक्र है, भी अलग से इसके बारे में भी अगले पन्ने पर जिक्र किया गया है। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, ऊपर से भले ही ना पूछे, लेकिन इसको अलग से बताया गया। आठवां, भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख है। नौवां में भूमि सुधार संबंधी अधिनियम। दसवां, दल बदल विरोधी, बहुत बार पूछा है। आठवां, नौवां, दसवां तीनों बहुत बार आया हुआ है। और 11वां पंचायती राज से संबंधित उपबंध है। और 12वां नगर पालिका से संबंधित। जिसमें से नीचे से 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बार पेपर में आया। 7वां से तो अंदर तक क्वेश्चन आया था। 7वां देखेंगे हम लोग। देखिए, 7वीं अनुसूची में, हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र सरकार यानी संसद और राज्य सरकार यानी विधानमंडल की शक्तियों का बंटवारा किया गया। 3 सूचियां रखी गई हैं बंटवारे के अंतर्गत। पहली सूची है संघ सूची, सर राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार संसद को है। किसको है? संसद को। कितने विषय पर संसद कानून बना सकता है? 100 विषय पर। तो 100 विषय तो हम देख नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट विषय हैं, ट्रिक भी बताएंगे कैसे हम इसको याद रखेंगे अभी अगले पन्ने पर। राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार विधानमंडल को है। कितने विषय हैं? 61। भी पूछता है कि राज्य सूची में कितने विषय हैं, तो 61 विषय। अब ये जो लिखा हुआ है कि किस किस स्थिति में संबंधित राज्य की सहमति से इस पर संसद कानून बनाती है, कौन कौन स्थिति है। जैसे राष्ट्रपति शासन की अगर शक्ति लगा है, राष्ट्रीय आपात लगा है, राज्यसभा द्वारा संबंधित राज्य की सहमति से। 3-4 स्थिति है जिस पर वो संसद कानून बनाती है। तो अगर नहीं भी जानेंगे तब भी कोई टेंशन नहीं आपके लिए। और समवर्ती सूची, कानून बनाने का अधिकार संसद और विधानमंडल दोनों मिलकर बनाते हैं। 52 विषय हैं। अगले पन्ने पर चलते हैं। देखिए, संघ सूची और संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये तीनों यहाँ लिखा हुआ है। और कैसे इसके विषय को याद करेंगे? संघ सूची में 100 विषय है, तो 100 को तो याद करेंगे नहीं। लेकिन देखिए ध्यान से, कुछ इंपॉर्टेंट जो पेपर में आया हुआ है। पूछता है ना, सुरक्षा किस विषय के अंतर्गत आता है? तो सुरक्षा संघ सूची के अंतर्गत। देखिए, संघ मतलब होता है केंद्र, केंद्र सरकार जो नियम बनाती है। तो देखिए ध्यान से, आर्मी केंद्र के अंतर्गत आती है। मार्केट, स्टॉक मार्केट वगैरह केंद्र के। विदेश मामला, विदेश कौन जाएगा? केंद्र सरकार जाएगी, मोदी या राष्ट्रपति जाएंगे। युद्ध जो होगा वो भी उन लोगों के अंडर में होगा, तो ये भी संघ सूची है। संघ मतलब होता है केंद्र। तो केंद्र जो करेगा, दिमाग में इतना बैठा लीजिए कि जहाँ वो लोग जाएंगे समझिएगा केंद्र है। संधि, समझौता कैसे होगा? समझौता भी वही लोग करेंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय संधि भी वही होगा। ऋण, पैसा, विदेश से पैसा कौन लेगा? वही लोग लेंगे, केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के द्वारा जो भी होगा। इसलिए संघ सूची में है। बैंक, बैंक में जो भी कामकाज परिवर्तन हो सब वही लोग करते हैं। नियम कानून चेंज कर दीजिए, 2000 का नोट ये कर दीजिए, तो ये सब हो गया संघ सूची। वायु, जल, रेल परिवहन, तो रेलवे हो गया, जल, वायु परिवहन, सब का सब वही लोग का नियम कानून से चलता है, इसलिए संघ सूची में है ये। जनगणना और अंतर्राज्यीय नदियाँ, जनगणना तो बताए थे संघ सूची में। जब जिस दिन हम जनगणना पढ़ाए थे वहाँ बताए थे संघ सूची के अंतर्गत आता है। और अंतर्राज्यीय नदियाँ, ये भी संघ सूची के अंतर्गत आती हैं। तो ट्रिक यही है कि संघ सूची में ध्यान रखेंगे कि जो नियम कानून राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री यानी वो लोग बनाते हैं, तो समझ जाएगा कि संघ सूची के अंतर्गत है। जैसे अब जाने गए, सुरक्षा आर्मी है तो भी केंद्र सरकार की है। मार्केट, स्टॉक मार्केट भी वही केंद्र सरकार का है। विदेशी युद्ध हो रहा है या विदेशी मामला है, सब केंद्र सरकार का, संघ सूची के अंतर्गत।
राज्य सूची में देखिए कैसे पहचानेंगे, खेती कहाँ करते हैं हम लोग, अपने राज्य में करते हैं। पुलिस राज्य में है, जेल राज्य में है। न्याय कहाँ मिलता है, तो अपने न्यायालय में, अपने राज्य में, तो ये राज्य सूची में है। सिंचाई कहाँ करते हैं, राज्य में। पंचायती राज्य जानवीगत राज्य में है, ये इसमें राज्य लिखा ही है। भू राजस्व यानी लेखपाल लोकपाल का जो भी काम खेती उती का सब, इसमें भी राज्य में ही है। और लोक स्वास्थ्य यानी तबीयत खराब हो जाएगा तो कहाँ जाएंगे, हम लोग अपने राज्य में जाएंगे। यानी होता है, अगर ट्रिक देखना है ऐसे तो उसी तरह याद है, लेकिन ट्रिक देखना है तो देखिए, कोई आदमी था, मान लीजिए कि वो खेती करने गया, हो गया झगड़ा दो लोगों में, दो लोग अगल बगल खेती थी, झगड़ा हो गया। तो कृषि कर रहे थे, झगड़ा हो गया, बुलाए पुलिस, पुलिस ले गई जेल। जेल में जाने के बाद एक व्यक्ति लड़ा, न्यायालय में गया, उसको मिल गया न्याय। जब न्याय मिला दूसरे व्यक्ति को, जो झगड़ा कर रहा था, उसको क्या मिल गया, सजा हो गया, जेल में चल गया। एक व्यक्ति को मिल गया न्याय। तो न्याय मिला तो क्या करने लगा, सिंचाई करने लगा खेत में। सिंचाई किया, और जब सिंचाई करने लगा दूसरे व्यक्ति को परेशानी हुआ तो पंचायत बुला दिया। फिर दोनों लोगों में जो राजस्व है उसका बंटवारा हो गया, और दोनों लोग अपने आप में खा पी के स्वस्थ रह रहे हैं। ऐसे भी याद कर सकते हैं, किसी तरह से याद कर लीजिए। और समवर्ती सूची में ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बार बार ये पूछता है। शिक्षा के अंदर भी नियम बनाता है राज्य भी, इसलिए दोनों में है। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा, मजदूर संगठन, जनसंख्या, राष्ट्रीय जलमार्ग, जंगल, जंगली जानवर तथा पक्षियों का संरक्षण, श्रम कल्याण, विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना, ये सब समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। वो विषय जो संघ सूची और राज्य सूची समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। संसद की यह शक्ति अवशिष्ट विधियों की शक्ति कहलाती है। पूछा हुआ नीचे वाला लाइन। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो ख़त्म हो गया, एक टॉपिक और है, निर्वाचन या चुनाव आयोग। इसके बारे में डिटेल एक बार देख लीजिए। पहले देखिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। यह एक अस्थायी एवं स्वतंत्र निकाय है। निर्वाचन आयोग एक अस्थायी व स्वतंत्र निकाय है। अनुच्छेद 324, यह अखिल भारतीय संस्था है। चुनाव आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत है। यह एक अस्थायी और स्वतंत्र निकाय है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। कैसे बनता है निर्वाचन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो अन्य आयुक्तों को मिलाकर बनता है। अनुच्छेद 324 दो के अनुसार भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा बनाई गई कानून के अधीन राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है, जिसे वह निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए आवश्यक समझे। अगर समझे तो कर सकता है, नहीं तो कोई बात नहीं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों का वेतन और भत्ता कैसा होता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान वेतन भत्ता मिलता है। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाए रिटायर, इन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अतः राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं है। जिला स्तर पर कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी होता है। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। और ये देख लीजिएगा डाटा एक बार नया, एक बार डाटा ये वर्तमान में कौन है, एक बार गूगल सर्च मार लीजिएगा। इन्हें उसी रीति से हटाया जाता है जैसे अनुच्छेद 124(4) में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, मुख्य चुनाव आयुक्त को और दो अनिर्वाचित आयुक्त को ऐसे ही हटाया जाता है जैसे कि न्यायालय के न्यायाधीश के लिए हटाया जाता है। तो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन कई बार आया पेपर में। थैंक यू, जय हिंद।